ईर्ष्या क्रोध अमर्ष कोप शेष आक्रोश कोह प्रतिघाता चिड़ विरोध प्रतिकूलता दुश्मनी वैर खश्म ऋष शत्रुता। क्या क्रोध द्वेग भाव है? व्यक्ति का शरीर गुस्सा में कौन से हार्मोन से रिलीज करता है? क्या एपिनेफ्रिन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, लैक्टेशन, स्ट्रेस, सेंसरी परसेप्शन, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा मैनिपुलेशन के लिए जिम्मेदार हैं? मनोविज्ञान से लेकर नाट्यशास्त्र, भगवद गीता, तुलसीदास, कबीर तक ने अपने साहित्यों में क्रोध गुस्सा के प्रति क्या अभिव्यक्ति रही है? क्या है परिणाम, क्या उपाय हैं? आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आइए समझते हैं विस्तार से। Anger is the strong emotion that you feel when you think someone has behaved in an unfair, cruel or unacceptable way। क्रोध के बारे में गीता में भी लिखा है, क्रोधाभिवति समोह समोह स्मृति विम्भ्रमय स्मृति भ्रंशादु बुद्धिनाशो बुद्धिनाश प्रणयस्यति। अर्थात क्रोध से व्यक्ति की मति मारी जाती है और स्मृति भ्रमित हो जाती। स्मृति भी भ्रमित होने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट होने पर व्यक्ति का नाश हो जाता है। इसी प्रकार संत कबीर ने भी लिखा है, जहाँ दया वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध वहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। इसी प्रकार तुलसीदास भी कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। क्रोध अर्थात एंगर 11 रसों के प्रकारों में रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है। 200 ईसा पूर्व से 200 ईसा तक के काल के बीच लिखे गए नाट्य शास्त्र में एक रस या नैसर्गिक भाव कहा गया है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी लिखा है, क्रोध मूर्खों में बसता है। इसी प्रकार पाइथागोरस भी कहते हैं, क्रोध मूर्खता से प्रारंभ होकर पश्चाताप में खत्म होता है। दोस्तों, क्रोध एक तीव्र भावनात्मक स्थिति है जिसमें कथित उत्तेजना, चोट, धमकी, अनुचित या अनुचित हानिकारक कार्यों के स्वयं या अपनों के प्रति देखकर एक असुविधाजनक और असहयोगी प्रतिक्रिया शामिल होती है। क्रोध से व्यक्ति की बॉडी में ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट इंक्रीज होता है। एड्रेनालाइन और नॉर एड्रेनालाइन के स्तर में वृद्धि होती है। एड्रेनालाइन जिसे एपिनेफ्रिन के रूप में जाना जाता है, यह एक हार्मोन्स और मेडिटेशन है। यह सफ़ेद माइक्रोक्रिस्टल लाइन दाने के रूप में दिखाई देता है। इसका उत्पादन अधिवृक्क ग्रंथियों और मेडुला ओब्लांगा में थोड़ी संख्या में न्यूरॉन्स द्वारा भी इसका उत्पादन किया जाता है। यह ऐसे नोड पर कार्य करके मांसपेशियों में रक्त के प्रवाह और हृदय आउटपुट को इंक्रीज करके लड़ों या भागों की प्रतिक्रिया में एक आवश्यक रोल निभाता है। ऐसे नोड, जिसे साइनस नोड भी कहते हैं, राइट आर्टियम या दाया आलिंद की ऊपरी पिछली दीवार में पेस मेकर कोशिकाओं के रूप में जाने जाने वाली सेल से बना स्पेशल कार्डिक मसल का आकार का क्षेत्र है, जिसका आकार 5x3x1 mm, जो सीधे बेहतर बना कावा के नीचे और किनारे पर स्थित होता है। हार्मोन शरीर के विभिन्न प्रक्रियाओं और व्यवहार संबंधी गतिविधियों जैसे पाचन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, सेंसरी परसेप्शन, नींद, लैक्टेशन, स्ट्रेस, विकास, वृद्धि, रिप्रोडक्शन और मनोदशा एक्सेट्रा की गति को मैनिपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
हार्मोन्स का उपयोग अंगों व ऊतकों के बीच संचार के लिए किया जाता है। एड्रेनालाइन दवा में एनाफिलेक्स, कार्डियक अरेस्ट, अस्थमा और सतही रक्तस्राव सहित कई स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है। नॉरएड्रेनालाइन या नॉरपेनेफ्रिन केटेलामाइन परिवार में एक कार्बनिक रसायन है जो मस्तिष्क और शरीर में हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर दोनों के रूप में कार्य करता है। शरीर में खतरे के प्रति लड़ो या भागो प्रतिक्रिया से जुड़ा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक एक प्रोफेसर जेरोम कगान और उनके सहयोगियों ने 20 वर्ष तक ऐसे हजारों लोगों का अध्ययन किया। शोध में पाया कि बच्चों में अपना पैदाइशी स्वभाव होता है और 15 से 20% बच्चे नए लोगों और परिस्थितियों के प्रति अलग व्यवहार करते हैं। ऐसे व्यवहार करने वाले बच्चे अधिक तनावग्रस्त होते हैं। क्रोध या गुस्सा लोगों में टाइप ए व टाइप बी पर्सनालिटी के आधार पर पहचानते हैं। टाइप ए में वे लोग होते हैं जो किसी वस्तु को प्राप्त करने की ज़्यादा तीव्र इच्छा होती है। इन्हें गुस्सा जल्दी आता है, जैसे धैर्य खो देते हैं। इनके लक्षणों में धैर्य में कमी, बेचैनी, कामकाज के दौरान चिड़चिड़ापन, खाना जल्दी खाना, गुस्से के दौरान खुद को नुकसान पहुंचाना आदि हैं। इनके प्रमुख कारण जो हैं वो नींद, अकेलापन, ज़्यादा टीवी देखना, महत्वाकांक्षा, लंबे समय से क्रोधित रहने के परिणाम स्वरूप होने वाली समस्याएं, आमतौर पर सिर व पीठ में दर्द, हाई ब्लड प्रेशर जो गंभीर मामलों में स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट जैसी गंभीर शिकायतों का कारण बन सकता है। नींद की समस्या, पाचन संबंधी समस्या, त्वचा संबंधी विकार, अवसाद, आत्मविश्वास में कमी, भोजन विकार, मादक द्रव्यों का सेवन। खुद से बचने के उपाय: पहला है बातों को सहज रूप में लेना सीखें। प्रतिक्रिया में विलंब करें, तुरंत कोई भी प्रतिक्रिया ना दें। सात्विक भोजन करें और गहरी गहरी सांसें 8 से 10 बार लें, तभी अपनी प्रतिक्रिया दें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके और वो भी इनका फ़ायदा ले सके।